भारतवर्ष में वो सब खत्म। और भी गिनती उसमें जोड़ दो वो भी खत्म। ये अनामी पुरुष की ये काया कितनी बड़ी है, सब गिनतियां खत्म। इतनी बड़ी उनकी काया, तो जो विस्तार होगा उनका वो बहुत बड़ा हो। उसी से कितने ईश्वर, कितने ब्रह्म, कितने पार ब्रह्म, कितने महाकाल, ये सब उसी के पैदा किए। जितनी जीवात्माएं खचाखच, कोई भी रेशा बगैर जीवात्माओं के सुरतों के कहीं दिखाई देता नहीं, खचाखच उन लोकों में भरा हुआ अथाह सागर। जो वहां की जो सुरतें वहां रहती हैं, उनके लाखों लाखों ब्रह्मों के बराबर, यानी एक एक सूरत में प्रकाश है। वो ब्रह्म और ईश्वर की वहां कोई महिमा नहीं। वो पार ब्रह्म की वहां कोई भी महिमा नहीं। वो एक सूरत, एक एक सुरतों का, एक एक जीवात्माओं का इतना इतना प्रकाश, ये कुछ नहीं। ये सारी जीवात्माएं वही से आई। जब उन्होंने अपने से अलग रचना का विस्तार किया तो पहले अगम लोक मंडल बनाया, वहां अगम पुरुष को स्थापित कर दिया। उनकी महासंघ से भी ऊपर की ये उनकी काया है। फिर उन्होंने अलग लोक स्थापित किया, अलग पुरुष को वहां बैठा दिया। उनकी थोड़ी ही कम ऐसी उनकी काया। फिर सतलोक उन्होंने स्थापित किया, सतपुरुष को बैठा दिया। ये अनामी पुरुष ने ये तीनों लोगों की अपनी स्वेच्छा से स्थापित, और वो तीनों लोग एक रस, एक रूप है, एक रस, स्थिर है, अस्थायी है, परिवर्तनशील नहीं। सतलोक से, सतपुरुष से ये विस्तार है। तो जितनी जीवात्माएं सतलोक में खचाखच भरी हुई है, वो सब लाखों लाखों एक सूरत ब्रह्म की अस्थि। ब्रह्म में कोई अस्थि नहीं, ईश्वर में कुछ। ये तो वहां का खेल होता है। फौरन उड़ी, और उन्होंने इतने देखते देखते एक पलक के मारते इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि खरबों योजन ऊंची। उस देश की अर्वचनीय महिमा। ये सब जीवात्माएं वहीं से लाई गई। सत्पुरुष ने जब अपने से ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म महाकाल पुरुष को अलग किया मंडल बनाकर, तो इन सब लोगों ने अपने अपने मंडलों में तपस्या की। और ये लिखन पढ़न का काम नहीं है। जितनी स्याही समुद्र में बनाओ, वनराज की कल में पत्तों की बना लो पृथ्वी को कागज, इतने दिनों तक आप उस पर लिखो, ये सब खत्म। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की।
ईश्वर ने जिसको खुदा कहते हैं, ब्रह्म ने जिसको रब कहते हैं, पार ब्रह्म ने जिसको अल्लाह कहते हैं, महाकाल को सबने तपस्या घना घोर और सत्पुरुष को खुश कर कि हमसे प्रसन्न हो जाए, हमको देश से क्यों निकाल दिया, अलग क्यों कर दिया, कोई कारण तो होगा ही। अब वो तो उनकी मौज मर्जी की बात। इतने दिनों तक ये तप करते रहे, तब वो उसके बाद सत्पुरुष इनसे प्रसन्न हुए कि तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, हम तुमसे खुश हैं, बोलो तुम क्या चाहते। फिर उन्होंने सतलोक के समान राज मांगा कि जैसा आप, इनको मालूम हो गया था कि मुझको निकाल दिया, तो राज मांगा कि आपके राज के समान ही हमको राज। तो मौज मर्जी सत्पुरुष की थी, उन्होंने मतलब ये तो जीवात्माओं के बगैर, सुरतों के बगैर यहाँ कोई रचना नहीं हो सकती किसी भी मंडल में। जब वो सुरतें आएंगी तभी रचना बैठेगी। वैसे तो जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सब लोगों में सत्पुरुष ने तकसीम कर दे। वो तो अथाह सागर है, उसके लिए उसमें से जरा सा दे दिया, उसने अथाह सागर भरा हुआ, उसका तो कोई पारावार नहीं। एक छोटा सा भंडार सुरतों का अपने अपने मंडलों में ऊपर से देते चले, तो इनको भी बांट दिया निरंजन भगवान को। ऐसे ही ऊपर से बांटते चले आए, तो अपने अपने भंडार को इन्होंने सबने स्वीकार कर दिया कि मालिक मुझसे प्रसन्न हो गए। बस ये भंडार लेकर के उधर तो नामी के द्वारा उतार के ले आएंगे दूसरा कुछ। जब उतारा जाएगा तो एक आवाज से दूसरी आवाज, एक नाम से स्थान तक ले आएंगे तो वहां वो नाम वही, फिर वो अपने नाम पर उतार ले, अपनी आवाज पर, अपने बाजे पर। तो ये धीरे जाए तो ठेका बनाया कि इतने दिनों तक तो सब यहाँ रहो। कितने युग बीत गए, अनगिनत, गिने नहीं जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर पहले तो थे ही नहीं, ये सतयुग द्वापर त्रेता कोई नहीं था, न कलयुग। कहते हैं अनगिनत युग बीत गए तो धीरे धीरे उतारा गया। पहले महाकाल पद में आए, फिर नीचे ब्रह्म पद में, धीरे धीरे ठेका बनाकर, ताकि एकाएक चली जाए तो यहाँ तो घबराएंगे, यहाँ लड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे उतार उतार कर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्म स्थान पर ले आए तो वहां इनको बहुत आनंद में थे, कोई तकलीफ तो वहां थी नहीं। तो इन सभी जीवात्माओं पर एक कपड़ा डाल दिया, बहुत बारीक लतीफ। लतीफ कहते हैं झीना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ताकि इनको इन चीजों का बोध हो जाए। शब्द का भी बोध हो जाए, रूप का भी बोध हो जाए, स्पर्श का भी बोध, गंध का भी बोध हो जाए, यानी पांचों चीजों का बोध हो। तो सूरत को मालूम तो हो गया कि मेरे ऊपर में कोई चीज फेंक दी गई, लेकिन वो इतना तेज, इतना प्रकाश कि उसमें कुछ पता भी नहीं चल सकता, कपड़ा डलता है। इसको कहते हैं कारण का। यही से कारण बीज बनेगा। शब्द स्पर्श रूप, पहले तो सूरत शब्द रूप थी, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी, उसको तो उससे तो दूसरे ही यानी अनुभव करते थे। तो जब यहाँ कपड़ा डाल दिया, धीरे 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 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बहुत ऊंचाइयों तक। ये वहां के कितने युग बीत जाए, यहाँ के नहीं, तब तक वहां वो रहे। फिर नीचे उतारा गया तो वो जो मसाला था वो नीचे मोटा बनेगा। तो सूक्ष्म जब निरंजन भगवान के स्थान पर आए तो वहां एक है उससे थोड़ा मोटा प्रकाश, वहां भी है, वहां भी कोई अंधेरा नहीं है। तो मोटा कपड़ा डाल दिया, बहुत, वो भी बारीक।
शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बस 9 तत्व। ऊपर 5 तत्वों का नेतृत्व। ये मंडल है इनके, ब्रह्म के और ईश्वर के अलग अलग। ईश्वर का मंडल अलग है और ब्रह्म का अलग अलग मंडल है इनके, बहुत बड़े बड़े। उन मंडलों में कितनी त्रिलोकियां, कितने लोग हैं वो गिने नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े मंडल। तो जब यहां बहुत मुद्दतों तक रखा, फिर धीरे से नीचे उतारा, तो आद्या मां शक्ति ने इन पर उससे मोटा कपड़ा डाल दिया, थोड़ा सा मोटा, उसको कहते हैं लिंग से। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में तो 9 तत्वों का कपड़ा डाला, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो देखिए कि वो कारण शरीर तो सूक्ष्म में चला गया और सूक्ष्म शरीर लिंग में चला गया, और फिर उसके बाद में जब यहां उतारा मृतलोक में, उसी आवाज के द्वारा, बाजों के द्वारा, तो जीवात्माओं को यहां ले आए। तो सबसे नीचे वाली आवाज है घंटा से, इसको पकड़ के जब यहां उतारा गया तो माँ के पेट में खोल तैयार करके, और उन्होंने जब 5 महीने का हो गया तो सूरत को दोनों आंखों के बीचों बीच उस खोल में बैठा दिया। तो ये खोल क्या? 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 का हो गया। उसके अंदर वाला 9 तत्वों का हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो इसके ये 5 तत्वों का लिंग शरीर 17 तत्वों का, फिर उसके अंदर 9 तत्वों का शरीर, फिर उसके अंदर 5 तत्वों का। अब इस तरह से इसने कपड़ा पहना। अब